स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार के बारे में जानेंगे। दीपावली का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दूज तक मनाया जाता है और हर दिन की अपनी अलग अलग कथा और महत्व है। यहाँ आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का मतलब समझ लें कि कृष्ण पक्ष का मतलब ये है कि पूर्णिमा के बाद से लेकर के अमावस्या तक का जो समय होता है, जब चंद्रमा घटता जाता है तो वो समय कृष्ण पक्ष कहलाता है। और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है, जिसमें चंद्रमा लगातार बढ़ता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो इस 5 दिवसीय त्यौहार में सबसे पहले आती है धनतेरस, जिसे धनवंतरी तेरस भी कहते हैं। इस त्यौहार को मनाए जाने की ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी, आज से ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पहले, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर इसी दिन प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंशावतार माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और भगवत पुराण में विष्णु का ही इनको अवतार माना गया है। तो ऐसा माना जाता है कि वो चिकित्सा विज्ञान के सारे संसार में ज्ञाता थे और शल्य चिकित्सा में उन्हें विशेष महारत हासिल थी। इसके अलावा आयुर्वेद के वो जनक भी माने जाते हैं। इसीलिए निरोगी काया के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान गणेश, लक्ष्मी एवं कुबेर की पूजा भी इस दिन की जाती है। एक दूसरी कथा भी है, वो यह है कि असुरों के देवगुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को वामन अवतार के दौरान पहचान लिया। जब वो वहाँ पर राजा बलि कुछ संकल्प लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया और संकल्प देने से मना किया। जब राजा बलि नहीं माने तो ऐसी दशा में वो उनके कलश में, जिसमें संकल्प लेना था, संकल्प का जल लेना था, उसमें शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण कर बैठ गए ताकि जल नहीं ले सके और जल का मार्ग उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में भगवान वामन ने कुशा से लोटे को कुशा को इस तरह से लोटे के ऊपर रखा कि इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वो घबरा कर लोटे से बाहर आ गए। वामन ने 2 पग में सारे लोक को नाप लिया और अगले पग में भगवान विष्णु का ही अवतार था वामन, उन्होंने अगले पग में राजा बलि को रसातल में पहुंचा दिया। इस तरह से जनता राजा बलि के भय से मुक्त हुई और उसी खुशी में यो त्यौहार मनाया जाता है। एक तीसरी कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यमदूतों ने यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से प्राणी कैसे बच सकता है। तब यमराज ने बताया कि धनतेरस या धनवंतरी तेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इसलिए इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपदान भी किया जाता है। एक अन्य कथा भी है। हिमा नाम का राजा हुआ। विवाह के ठीक चौथे दिन ही ज्योतिषाचार्यों ने उसे बताया कि त्रयोदशी यानी धनतेरस की रात्रि में
सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। वह राजा बहुत चिंतित हुआ। जब पत्नी ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी बुद्धिमान एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने जब त्रयोदशी का टाइम आया, धनवंतरी तेरस, धनतेरस का समय आया, तो उसने अपने घर के चारों ओर दीपक लगा दिए। दीपक से शाम को घर को पूरा सजा दिया और घर के मुख्य द्वार पर सोना चांदी और अन्य मूल्यवान धातुओं के आभूषण रख दिए। कहा जाता है कि जब यमराज राजा हिमा के प्राण लेने सर्प का रूप धारण कर आए तो वे वहां की चकाचौंध देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सोने की चमक और अन्य मूल्यवान धातुओं को देखकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इधर राजा की पत्नी सुंदर भजन गाने लगी, जिससे सुनते सुनते यमराज सब कुछ भूल गए और प्राण हरण का समय निकल गया। इस तरह से राजा हिमा के प्राण बच गए। इसलिए इसी दिन लोग आभूषण खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, घर पर दीपक लगाते हैं। आजकल लोग वाहन आदि भी खरीदते हैं। बर्तन खरीदने के पीछे कारण ये भी है कि इस दिन धनवंतरी कलश लेकर के ही प्रकट हुए थे, इसलिए बर्तन लाना शुभ होता है। सोना चांदी आदि मूल्यवान चीज़ें भी लाना बहुत अच्छा होता है। धनतेरस के बाद दीपावली का अगला दिन आता है, जिसे छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस का नाम भी से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो किसी महिला के हाथों ही उसका वध होगा। तो सत्यभामा के सहयोग लेकर के एक घोर संग्राम हुआ, जिसमें नरकासुर का वध हुआ। नरकासुर बहुत अत्याचारी था। उसने 16,000 सुंदर कन्याओं को कैद कर रखा था, जिसे भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया। इस खुशी के पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। इस दिन नरकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने तेल एवं उपटन लगाकर स्नान किया था। साथ ही साथ 16,000 मुक्त की गई कन्याओं ने भी 16 श्रृंगार किए थे। इसलिए आज के दिन लोग तेल उपटन लगाकर स्नान करते हैं और लोग श्रृंगार भी करते हैं, इसलिए इसे रूप चौदस का नाम भी देते हैं। मान्यता ये भी है कि इसी दिन माता पार्वती एवं शिव का विवाह भी तय हुआ था। इस दिन यम के नाम का दीपदान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है और यम यातना से भी वो मुक्त रहता है। इस दिन के बाद अगला दिन अमावस्या का आता है और इस दिन दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों को सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, दीप और रोशनी से सारा जहां चमक उठता है। लोग खुशी से पटाखे चलाते हैं, माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि देवताओं की पूजा करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। परंतु इस त्यौहार को मनाने के पीछे भी कुछ इतिहास है। हम सब रामायण ग्रंथ के बारे में जानते हैं, रामायण महाकाव्य के बारे में जानते हैं। हमें जानकारी है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था दशहरे के दिन, और उसका वध करने के बाद वो 14 साल के वनवास से अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जलाए थे, बंधनवार बनाए थे, मिठाइयाँ बनाई थी और खुशी मनाई थी। आज भी उसी परंपरा अनुसार
भगवान के अयोध्या आगमन की खुशी में आज भी ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि देने वाली है, इसलिए आज के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। एक मान्यता है कि इसी दिन दीपक यानी कि दीप का जन्म हुआ था। जब सूर्य के अस्त होने का समय आया तो अंधकार से पृथ्वी को मुक्त रखने का दीपक ने वादा किया और सूर्योदय तक पृथ्वी को अंधकार मुक्त रखा। तभी से आज तक विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में दीपक प्रकाश लिए जाना जाता है। विश्व की अनेक सभ्यताओं में दीपक विभिन्न रूपों में प्राप्त हुए हैं। भारत की सिंधु सभ्यता में भी अनेक दीपक प्राप्त हुए हैं जो गोलाकार हैं। यह पर्व भारत के अलावा मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया एवं दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में मनाया जाता है। दीपावली के बाद चौथे दिन गोवर्धन एवं अन्नकूट पूजा की जाती है। इस दिन विभिन्न पालतू पशुओं का श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। विभिन्न पकवानों से घर में बना करके देवताओं को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इंद्र ने गोकुलवासियों से नाराज होकर वहाँ पर तेज बारिश आरंभ कर दी। भगवान कृष्ण ने अपने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की बारिश से रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा भी होने लगी और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। पांचवें दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के से बहुत दिनों बाद मिलने के लिए आए। तब उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराकर यमुना ने उनसे वचन लिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाएगा एवं बहन के घर भोजन करेगा वह अकाल मृत्यु एवं यम यातना से बचा रहेगा। यमराज ने उन्हें ये वचन भी दिया। इस प्रकार ये 5 दिवसीय बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। आरोग्य, जीवन, सुख, समृद्धि, प्रेम, भाईचारे और खुशियों का यह 5 दिवसीय त्यौहार है। आज हम सब इसे खुशी खुशी मना रहे हैं। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा है मेरे आज के इस वीडियो से आपको इस 5 दिवसीय त्यौहार की पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।